हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। एनटीपीसी 5 जून और फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अटेंडेंस की। तो 50 से 60 या 70% हाईएस्ट आपकी कह सकते हो अटेंडेंस है जो भी आपका सेंटर है, यानी कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीटें आपकी खाली रह गई है। वजह आप समझ सकते हो कि काफ़ी दूर सेंटर जाता है, तो कुछ छात्र एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे छात्र हैं जो पहले से ही अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं लेकिन भर देते हैं कि अगर पास में सेंटर गया तो दे आएंगे, ज़्यादा दूर गया तो कोई बात नहीं। तो आप कह सकते हो काफ़ी अच्छा, अगर आप एग्ज़ाम अगर करके आ गए ठीक ठाक सा तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है। जो क्वेश्चन थे उनको एक बार हम देख लेते हैं। पूर्वी तट के मैदान, ये पूर्वी तट का जो मैदान है किसके बीच पाया जाता है? तो ये जो आपका इस तरह आपका बनता है, तो ये जो पूर्वी घाट है और ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहीं पर ये बनता है पूर्वी तट। तो पूर्वी तट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये तो आपको अच्छे से रट लेने हैं कि पूर्वी घाट कहाँ पर है, पश्चिमी घाट कहाँ पर है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है टीचर्स के द्वारा, एसएससी के एग्जाम में, कि जो पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री। आगे है, महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता था मुंबई इंडियंस ने और हराया था दिल्ली कैपिटल को। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का पूर्ण रूप है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है। अगर इसकी नियुक्ति के बारे में बात करते हैं तो 148 है, और जो ये रिपोर्ट पेश किया जाता है इनके द्वारा वो है अनुच्छेद 151। तो यही दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी 49 और 50 के बारे में भी आप डिटेल में एक बार पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, लेकिन ये दो तो आपको रट लेने हैं। साबरमती नदी किस राज्य से निकलती है? तो राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला जो फैली हुई है, ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला के नाम से भी जानी जाती है, अरावली पर्वतमाला, जिसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरशिखर, तो आपको याद रखना है। और उदयपुर राजस्थान से साबरमती ये नदी निकली हुई है जो गुजरात में भी बहती है। 97वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 2011 के अंतर्गत ये हुआ था। पंचायती राज से संबंधित कुछ लगभग 3 नियम इसमें पारित किए गए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, बहुत ही कम आप कह सकते हो जो झारखंड वगैरह के हैं उन्हीं को लगभग पता होगा कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो किस जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है चुनी गई है, तो बरहेट, ये बरहेट से निर्वाचित है। तख्त ए बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? ठीक है, तो इसको, ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है, तख्त ए बही बौद्ध मठ। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 पूछा गया था, कितने देश शामिल हुए हैं इसमें? तो कुल मिलाकर के 64 हुए हैं, और उसमें बात करें 63 तो देश है, और जो इसमें 64वां है 1 नंबर का, वो है यूरोपियन यूनियन। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन पूछा गया था? तो 4 अभिक्रियाएं दी गई थी, उनमें एक थी लकड़ी का जलना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, और ये मनाई जाती है हर साल 26 नवंबर को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में भी बताया है, दर्शाया गया है। और अगर सिंपल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो आपको एग्जाम में लगा करके आना है प्रस्तावना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए और मुझे मिले हैं। बाकी अगर आप एग्जाम दे करके आए हो तो बाकी जो क्वेश्चन है उनको भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।